तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस गीत की जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई का प्रतीक है। 70 के दशक का वो गीत जिसने प्यार, जुदाई और अधूरे रिश्तों का दर्द लाखों दिलों तक पहुंचाया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दर्द और मोहब्बत एक दूसरे में घुल जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस गीत की जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आज हम जानेंगे इस अमर गीत के पीछे की पूरी कहानी, अनसुनी बातें और क्यों आज भी यह गीत प्रेम और दर्द का प्रतीक है। इसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने और संगीतकार थे आर.डी. बर्मन। आंधी की कहानी एक ऐसी महिला राजनेता सुचित्रा सेन की है जो अपने निजी जीवन और राजनीति के बीच फंस जाती है। यह गीत उन दोनों के बीच अधूरे प्रेम की कहानी है। अपने पति संजय कुमार से अलगाव के बावजूद दोनों के बीच प्यार खत्म नहीं होता। इस गीत को उस सीन में फिल्माया गया है जब वे दोनों सालों बाद होटल में अचानक मिलते हैं। प्यार, दर्द और अधूरी मोहब्बत का मिलन। सालों की जुदाई के बाद जब ये दो प्रेमी आमने सामने आते हैं तब ये गीत उनके दिल का हाल बयां करता है। कोई शिकवा नहीं, बस अधूरा प्यार है जिसे शब्द नहीं मिलते। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। ये लाइन दर्शाती है कि प्यार शिकायत से ऊपर है, प्यार के बावजूद दूरी का दर्द। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। अधूरी मोहब्बत का दर्द जहाँ जुदाई है पर नफरत नहीं, साथ न होने पर भी रिश्ता जिंदा है। गुलजार ने रिश्तों की गहराई और अधूरेपन को बेहद सादगी से पेश किया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म आंधी को रिलीज के समय रोका क्योंकि लोगों को लगा कि यह गीत और फिल्म इंदिरा गांधी और उनके पति के रिश्ते से मिलती जुलती है। फिल्म आंधी इमरजेंसी के समय बैन कर दी गई थी। गुलजार ने यह गीत लिखते समय कागज पर सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी, बाद में पूरा गीत बना। इस गाने को एक ही रात में रिकॉर्ड किया गया। लता जी और किशोर दा ने महज एक ही टेक में गाया। आर.डी. बर्मन ने कहा था यह उनका सबसे सॉफ्ट और सोलफुल कंपोजिशन है। इस गीत को बनाते वक्त बहुत इमोशनल हो गए थे। लता जी ने कहा था यह गीत रिकॉर्डिंग के बाद भी मेरे मन से नहीं निकलता। सिर्फ एक गीत नहीं, अधूरी मोहब्बत का पूरा सफर है। गुलजार के शब्द, पंचम दा का संगीत और लता किशोर की आवाज। यही कारण है कि तेरे बिना जिंदगी आज भी दिलों को छू लेती है। यह गाना असल में पार्क होटल में शूट हुआ था। सुचित्रा सेन और संजय कुमार की केमिस्ट्री आज भी यादगार मानी जाती है। गुलजार साहब दिल्ली के अकबर होटल में इस फिल्म की पटकथा लिख रहे थे, जहां जेके नाम के एक वेटर ने उनकी बेहतरीन सेवा की। कृतज्ञता और आभार के प्रतीक के रूप में गुलजार साहब ने उससे वादा किया कि उनकी पटकथा का नायक जेके ही होगा। 9 बरस लंबी थी ना, संवाद डाला तो उन्होंने साक्षात्कार में बताया कि आर.डी. बर्मन इससे खुश नहीं थे। पंचम ने मुझे डांटा, तुम्हें सुर और ताल का जरा भी अंदाजा नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ संवाद काट देते हो। यह ठीक नहीं है, लेकिन हमने कर दिखाया। गुलजार उन दिनों कश्मीर में अपनी फिल्म आंधी शूटिंग कर रहे थे। के साथ उनकी पत्नी राखी गुलजार भी उनके साथ कश्मीर गई थी। एक रात शूटिंग के बाद फिल्म की पूरी टीम पार्टी कर रही थी। फिल्म के हीरो संजय कुमार ने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली। संजय कुमार नशे में इतना डूबे थे कि वे सुचित्रा सेन का बाजू छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। सुचित्रा सेन की आंखों में आंसू आ गए। जब गुलजार को पूरा मामला पता चला तो सुचित्रा सेन को छुड़ाने आए और खुद सुचित्रा सेन को उनके कमरे में छोड़ने गए। सुचित्रा सेन को छोड़कर जब गुलजार अपने रूम में वापस आ रहे थे तो उन्हें वहां से निकलते हुए राखी ने देख लिया। चूंकि राखी को पता नहीं था कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, उन्हें गुलजार और सुचित्रा के बीच गलतफहमी हो गई। पति गुलजार ने राखी को पूरा मामला समझाने की कोशिश की, लेकिन राखी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने राखी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राखी के लिए वे थप्पड़ किसी सदमे से कम नहीं था।
अब आती है अगली सुबह। फिल्मकार यश चोपड़ा राखी को अपनी अगली फिल्म कभी कभी में कास्ट करना चाहते थे। उसके लिए यश चोपड़ा को गुलजार साहब से परमिशन लेनी थी, इसलिए होटल आकर गुलजार और राखी से मिले। इसके पहले कि वो गुलजार से राखी को अपनी फिल्म में काम करने ये कहते, राखी जी बोल पड़ी, मैं इस फिल्म में काम करना चाहती हूँ। जाहिर है राखी का फिल्म में काम करने की बात कहना, वो भी बिना विचार विमर्श किए, गुलजार को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उस दिन गुलजार और राखी ने अलग होने का फैसला कर लिया। महान लेखक पंचम दा के बंगाली गीत जेते जेते पोते पोलो देरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी धुन पर बेहद भावुक गीत तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं लिखा। यह सेन के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई, उनकी आखिरी हिंदी फिल्म भी, क्योंकि उन्होंने 1978 में फिल्मों से पूरी तरह संन्यास ले लिया था। यह गाना हमें सिखाता है कि मोहब्बत में कभी कभी शिकायतें भी होती हैं, मगर प्यार की गहराई उन्हें भी स्वीकार कर लेती है। ये सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं, बल्कि रिश्तों की टूटने और समझौतों की कहानी है। यही कारण है कि 50 साल बाद भी यह गीत नया लगता है। कितना भी बार सुनिए, हर बार दिल यह कह उठता है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। यह गीत सिर्फ प्रेमियों के लिए नहीं, हर उस रिश्ते के लिए है जहां मोहब्बत तो है लेकिन साथ नहीं। यह गीत हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात हमें अलग क्यों न कर दें। तेरे बिना जिंदगी केवल एक गाना नहीं, एक एहसास है। अगर आपको भी इस गीत से प्यार है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।